नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं उनमें क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का कितनी सच्चाई है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाए जाएंगे और आज रात भारतीय समय के मुताबिक 11:15 बजे वो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होंगे। इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने उन पर आरोप तय करने का फैसला किया था। ग्रैंड जूरी क्या होती है? वो एक नागरिकों का एक समूह होती है जो गवाहों के साथ साथ सामने रखे गए सबूतों पर विचार करती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लगाए जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ट्रंप पे जो आरोप हैं वो अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आरोप ट्रंप पर हैं क्या क्या। तो आधिकारिक तौर पर ये जो आरोप हैं अभी पता नहीं है कि वो किन आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक आरोप यह है कि ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन के जरिए 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए पैसे दिए। इसे हश मनी कहा जा रहा है। स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ संबंध बनाए थे और यह पैसा स्टॉर्मी डैनियल्स को अपना मुंह बंद रखने को दिया गया था। हालांकि यह हश मनी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जब ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन को ये पैसे दिए तो रिकॉर्ड में इस पैसे का जिक्र कानूनी फीस के तौर पे किया गया। इसका मतलब यह है कि ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ट्रंप पर लगे आरोप अभी सील बंद हैं। अदालती प्रक्रिया के दौरान इन्हें औपचारिक तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा, तब पता चलेगा कि आरोप हैं क्या क्या। गुरुवार को न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने ट्रंप को इंडाइट करने के लिए वोट दिया था। तो जो इंडाइटमेंट हो रहा है ट्रंप का, दरअसल इंडाइटमेंट क्या होता है आपको यह भी बता देते हैं। औपचारिक तौर पर आरोप लगाने को इंडाइटमेंट कहते हैं। अभियोजक ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप दाखिल करते हैं जिसके बारे में वो मानते हैं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। इसमें आरोपों की मोटी मोटी जानकारी होती है, डिटेल्स नहीं होते हैं। ट्रंप पर जो आरोप लगाए जा सकते हैं वो गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आ सकते हैं, जिसे अमेरिकी कानून के मुताबिक फेलनी कहते हैं, जिसमें कि 1 साल या उससे अधिक की जेल हो सकती है। अब ये पूरी पृष्ठभूमि है। बड़ा सवाल इस वक्त क्या है? सवाल यह है कि इस मामले का असर डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर पर होगा क्या, या क्या ट्रंप को राहत मिल सकती है? तो यह बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब इंडाइटमेंट के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। ट्रंप खुद सरेंडर करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। वो अपने फ्लोरिडा के घर से न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप को हथकड़ी भी लग सकती है और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में उन्हें पत्रकारों और आम नागरिकों की भीड़ के बीच से होते हुए अदालत ले जाया जा सकता है, जिसे पर्प वॉक कहते हैं। पर्प वॉक यानी कि परपिट्रेटर वॉक, यानी कि वो व्यक्ति जिसने कि ये अपराध किए हैं, परपिट्रेट किया है इसे, खुद चलकर उसे वहां तक जाना होता है जहां पर आरोप पढ़े जाएंगे। आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, ये आरोप क्या है, ये साफ होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये मामले 2024 के चुनावों के आगे तक चल सकते हैं और इस दौरान ट्रंप, जो कि चुनाव मैदान में फिर से हैं, उनके चुनाव लड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह जरूर सवाल है कि इससे उनके सियासी भविष्य पर क्या असर होगा। इसलिए सच की पड़ताल में आज हमने ये सवाल पूछा है कि क्या इस विवाद से डोनाल्ड ट्रंप को सियासी फायदा होगा। आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, ए हां, बी नहीं, सी कह नहीं सकते। तो सवाल यह है कि क्या इस विवाद से, इस आरोपों से डोनाल्ड ट्रंप को सियासी फायदा होगा। तो ये सवाल जो है इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सहयोगी संवाददाता न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रही हैं नम्रता बरार। नम्रता, का क्या खबर है? न्यूयॉर्क का इस समय क्या माहौल है? ट्रंप वहां पर शायद न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, आप क्या हमें डिटेल्स बता सकती हैं? जी, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है यहाँ पर, नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन जो विश्व की सारी मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है और कवर कर रही है, उनकी हर मूव
जो ये इनका जो लैंडिंग था अपने प्राइवेट जेट पे, ये कल आए थे क्वींस में, जो उनका पैतृक शहर है। तो थोड़ा सा आयरॉनिक है कि वो अपनी ही शहर में क्रिमिनल की तरह पहली बार यूएस प्रेसिडेंट क्रिमिनल की तरह यहाँ पेश होंगे। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंग है, जहां डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैड ने ये केस उनके अगेंस्ट शुरू किया है। और हम सोचते हैं कि यहाँ पे अराउंड 30 काउंट और फेलिनी चार्जेस उनके ऊपर लगेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये अब इनकी इलेक्शन कैंपेन का sort of कोर मसला ये बन जाएगा। He is going to use this to his advantage। आप अपने नंबर्स देखें तो अब कुछ 90% ऐसे रिपब्लिकन वोटर्स जो पहले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अब ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो केस है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक विच हंट है, उनके पीछे डेमोक्रेट्स ने लगाया है, अनजस्टली लगाया है। तो ये ऐसे सवाल जो हो रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प अपनी इलेक्शन कैंपेन में यूज करेंगे। जब वापस यहाँ से जाएंगे फ्लोरिडा, वो उन्होंने 500 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये टेलीवाइज भी होगी तो विश्व में जाएगी। और वो ये प्लेटफॉर्म के साथ अब अपनी इलेक्शन कैंपेन प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी वो रिपब्लिकन फ्लोर रनर बन गए हैं, जहाँ की लास्ट मंथ वो 4 परसेंटेज पॉइंट से ट्रेल कर रहे थे, अब वो 30 परसेंटेज पॉइंट से रिपब्लिकन फ्लोर रनर बन गए हैं नेक्स्ट ईयर 2024 इलेक्शंस के लिए। जी नम्रता, तो वहां पे काफी इस वक्त भीड़ भाड़ है, आप बता रही हैं कितने बजे वहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं? ये खबर है कि वो सरेंडर करेंगे, उनका वहां पे एक पर्प वॉक भी हो सकता है, जब पूरी भीड़ के बीच से, पत्रकारों की भीड़ से वो उनको चल कर जाना होगा जहां उनके आरोप पढ़े जाएंगे। तो ये तमाम खबरें, दिलचस्प डिटेल्स जो हैं वो इस समय सामने आ रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कितनी भीड़ इस समय है और क्या सुन रही हैं आप? जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दोनों साइड के प्रोटेस्टर्स यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत सारे इमोशंस अभी हाई पे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ कुछ 2 बजे आएंगे और उनकी फिंगर प्रिंटिंग होगी। हमें कहा गया है कि उनके हैंडकफ्स नहीं होंगे, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि सीक्रेट सर्विस ने वो अपोज किया है। डोनाल्ड ट्रम्प खुद वो हथकड़ी लगाना चाहते हैं, फोटोग्राफ्स करवाना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद अभी है कि उनकी फिंगरप्रिंटिंग होगी। शायद हमें मग शॉट मिलेगा, जो नॉर्मल क्रिमिनल्स का प्रोसीजर है वही मग शॉट मिलेगा। कुछ 5 फोटोग्राफर्स को एडमिट किया गया है, तो हमें फोटोग्राफ्स मिलेंगे उनकी वॉक की हॉलवे में जाते हुए। और यहाँ पे लॉट ऑफ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपनी पॉलिटिकल माइलेज के आए हुए हैं। एक तरफ डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि उनको फाइनली इंसाफ मिला है, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि इस केस में कोई कंप्लीट बेसलेस केस है और इसमें कोई ग्राउंड ऑफ एविडेंस नहीं है। तो वो सारी डिबेट्स मेरे सामने हो रही है। मैं ट्राई करके देखती हूँ कि आपको मैं दिखा सकूं कुछ जो पीछे मेरे हो रहा है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शो if you can see some visuals coming। बेसिकली कुछ इंतजार हो रहा है इन लोगों के साथ, और हम बात कर रहे हैं इन सपोर्टर्स के साथ जो प्रिपेयर हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जी देख सकते हैं हम कुछ, हालांकि वहां से नेटवर्क बहुत सही नहीं है आपका, इसलिए तस्वीरें फ्रीज हो रही हैं। पर नम्रता हमें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर दोनों कैंप से, यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं, दोनों की तरफ से वहां पर सपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। और वो तमाम चीजें हो सकती हैं जो कि किसी आम क्रिमिनल के साथ होती हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मग शॉट, डोनाल्ड ट्रंप की वो पर्प वॉक जिसमें वो चल कर जाएंगे उस जगह पर जहां पर आरोप पढ़े जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सीक्रेट सर्विस ने हथकड़ी लगाने के लिए मना किया है, लेकिन जो वहां पे रिपब्लिकन्स हैं उनमें इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो सपोर्ट है वो काफी बढ़ा है और ट्रंप इसे चुनाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया आपका नम्रता बरार, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ट्रंप वहां पर कुछ देर में आने वाले हैं। वो शहर पहले ही पहुंच चुके हैं, फ्लोरिडा से वो यहां पर आ गए हैं। कल यहां इस वक्त स्टूडियो में से हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कि क्या इसका सियासी मायने है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चुनाव पर किस तरह का असर इससे पड़ सकता है या उनके पॉलिटिकल करियर पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं जो फाउंडर चेयरपर्सन है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज, और यशवंत राज हैं वरिष्ठ पत्रकार, वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। वहां पे हमने दिखाया भी नम्रता ने हमें कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की भीड़ जुटी है। रिपब्लिकन्स के बीच में जो समर्थन है ट्रंप का वो और बड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विच हंट है ट्रंप के खिलाफ और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये लगता है कि उनके जो उनका कैंपेन है पूरा, वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो टेलीवाइज होगी, उसमें उनको बल मिलेगा काफी। जी, कभी एक इनके इंडाइटमेंट, पिछले हफ्ते उनका इंडाइटमेंट हुआ था और उसके बाद एक पोल में ये उनका लीड जो है, क्लोजेस्ट उनके जो राइवल है फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस, उनका लीड 26% हो गया उनके ऊपर। तो ट्रंप को फायदा तो बहुत हो रहा रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरी के लिए। बहरहाल आपने बताया कैंडिडेट ऑलरेडी हैं 2024 के लिए। मगर एक और पोल आया है जिसमें कि मोस्ट अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि ये इंडाइटमेंट होना चाहिए और इनको पनिशमेंट होना चाहिए। तो बहरहाल इनको इस इंडाइटमेंट से और ये जो आज होने वाला है इससे रिपब्लिकन प्राइमरी में तो फायदा ही होगा, बट जनरल इलेक्शन में जहां इंडिपेंडेंट्स काफी वे करते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उन इंडिपेंडेंट्स के अंदर इनका सपोर्ट बहुत कम होगा। और इंडिपेंडेंस इनफैक्ट 33 से ज्यादा % लोग कह रहे हैं कि दे अप्रूव ऑफ द इंडाइटमेंट। सो इंडिपेंडेंट्स स्विंग करते हैं इलेक्शन। डेमोक्रेट्स तो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करेंगे, रिपब्लिकन्स के लिए वोट करेंगे, बट इंडिपेंडेंट्स स्विंग करते हैं, उनका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखने वाली बात होगी फिर कि जनरल इलेक्शन में इनका क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि ये एक नया पोल आया है और उसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वहां पर ये दिख रहा है कि ज्यादा लोग चाहते हैं कि इंडाइटमेंट हो। और ये बात बताना बहुत जरूरी है प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा के ट्रंप जो है वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं अगर आरोप उनके ऊपर सिद्ध भी हो गए, और आरोप लगने के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति होने के लिए किसी भी तरह से उम्मीदवार का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो साफ हो, ऐसा नहीं है। 1920 में ऐसा एक यूजीन डेप्स थे, वो सोशलिस्ट लीडर थे, वो जेल गए थे और जेल से कंटेस्ट किया था, एक प्रेसिडेंट भी है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर जेल भी गए फिर भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं, मगर कंटेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा जेल के अंदर, वो सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि इंडाइटमेंट एक चार्जशीट होता है, इंडाइटमेंट कन्विक्शन नहीं है। इसके बाद काफी लंबा प्रोसेस चलेगा। तो जैसे आपने ही बताया था कि 2024 इलेक्शन के बाद तक भी ये चल सकता है। जी हाँ। ये भी एक प्रेसिडेंट है कि 2012 में जॉन एडवर्ड्स थे, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ भी ऐसे ही एक केस आया था और उसी केस में वो कन्विक्शन नहीं हुआ था उनको। तो हम ये गारंटी करके नहीं कह सकते कि एक बार इंडाइटमेंट हो गया मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कन्विक्शन ही होगा। सो जो लोग अभी ओपिनियन दे रहे हैं कि इंडाइटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या आम जनता हो। अगर कोई एक्यूजेशन है तो उनको भी इंडाइटमेंट करना चाहिए, जो कि हो चुका है। और इसका सियासी प्रभाव क्या होगा अभी कहना मुश्किल होगा। 2-3 कारण है उसका। पहला कारण तो ये है कि अभी जो एलिगेशन है ये एलिगेशन इतना सख्त नहीं है, जो कि बाकी 2 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो ज्यादा सख्त है। लेकिन तो जी जो एलिगेशंस हैं या आरोप क्या क्या है वो भी तो अभी साफ नहीं है, वो सीलबंद लिफाफे में है, और क्या किस तरह के आरोप तय होंगे ये भी तो अभी साफ नहीं है। यशवंत राज जी, एक मामला स्टॉर्मी डैनियल्स का है, वो कैपिटल हिल में उनके समर्थक घुस आए थे, वो भी शायद मामला हो सकता है। जी, जैसा कि अभी आपके दूसरे गेस्ट ने बताया, 2-3 और केसेस हैं ट्रंप के खिलाफ। एक तो जनवरी 6 को लेके है और ट्रंप का जो अटेम्प्ट था टू ओवरटर्न द 2020 इलेक्शन, उस पर एक इंक्वायरी हो रही है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की इंक्वायरी है, और उसमें एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जैक स्मिथ, वो एक और इंक्वायरी कर रहे हैं। ट्रंप ने जो अपने पेपर्स थे, जो सारे ऑफिशियल पेपर्स थे, व्हाइट हाउस जब छोड़ा उन्होंने तो काफी कुछ ले गए थे अपने साथ और उसको टर्नओवर करने के लिए मना किया था। तो उसका भी एक केस है, वो भी जैक स्मिथ ओवरसी कर रहे हैं। और एक केस जॉर्जिया में चल रहा है
जहां पे कि उन्होंने एक लोकल ऑफिशियल्स को वहां पे प्रेशर डाला था कि वोट को उल्टा करके इनको जिता दें उस स्टेट में 2020 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये 4 केसेस हैं टोटल। कौन सा कहां जाएगा इसमें कुछ कह नहीं सकते। आपको बहरहाल ये भी ध्यान होगा कि माइकल कोहेन जो इनके पुराने लॉयर हैं, इनका कन्विक्शन हो चुका इसी केस में। वो 3 साल के लिए जेल भी गए थे इसी केस में। तो ये एक बात और समझना चाहती हूं मैं आपसे कि ये जो हश मनी कहा जा रहा है, स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए पैसे दिए गए, वो पैसे देना अपने आप में इलीगल नहीं है। हश मनी जो है वो इलीगल नहीं है। अगर पैसे दिए भी गए तो समस्या क्या है कि उसमें इन्होंने अकाउंट्स में गड़बड़ी की, उसको फीस की तौर पर दिखाया, लीगल फीस की तौर पर दिखाया माइकल कोहेन की। रिम्बर्स किया था माइकल कोहेन ने, अपनी तरफ से दिया था पैसे जी, और उसको फिर वहां से उनको रिम्बर्स किया गया था। तो वो रिइंबर्समेंट इज द कनेक्शन दैट टाइज द मनी टू डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी बिल्कुल, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। वो नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। तो विच हंट कहा जा रहा है इसके, ये पूरा जो मामला है, मतलब जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं। तो प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, इस चीज को वो अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे जो ऑपोजिशन कैंप है वो उनके पीछे पड़ा हुआ है, जैसा वो पहले करते रहे। कोई भी अगर एक एलिगेशन लगाएगा, एक्यूज करेगा और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन ले रहे हैं कि ये एक विच हंट है, ये एक पॉलिटिकल स्टेप है, पॉलिटिकल मोटिव है। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, इसको कुछ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हैं, अभी भी देते हैं, जैसे वो ब्रैक्स जो कि अटर्नी है उनको एनिमल कहा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अभी वो जो अरेंजमेंट करेंगे उनको बोला ही हेट्स मी। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए उनका सियासी फायदा होने वाला नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर हमें ये भी देखा है कि अभी जब इलेक्शन हुआ, कांग्रेसनल इलेक्शन में मोस्ट ऑफ द ट्रम्प सपोर्टर्स हार गए जी। इसलिए अभी सिर्फ ये ओपिनियन पोल को लेके हम ये नहीं कह सकते कि उनका फायदा होगा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है, थोड़ा फायदा होगा भी। बट देन बाकी जो उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी में, अभी जब प्राइमरी शुरू हो जाएगा वहां, तब पता चलेगा कि ये कितना इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, मुझे इंडाइटमेंट कर रहे हैं। बाद में तो वो जो एक विक्टिम वाली छवि अपनी बनाने की कोशिश इससे करेंगे, उसमें वो कितने कामयाब होते हैं, लोग उनके ऊपर या उनके जो समर्थक ही हैं वो कितना भरोसा कर पाते हैं, क्या उससे अपने फेवर में, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे ट्रंप, ये तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप लोग यानी जनता इस पर क्या सोचती है, क्या इस विवाद से, आरोपों पे जो उन पर लगे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप को सियासी फायदा होगा? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में हमने आज सवाल ये पूछा कि क्या विवाद से डोनाल्ड ट्रंप को सियासी फायदा मिल पाएगा। हमें इसमें तकरीबन 6000 जवाब मिले हैं, जिनमें से 27% लोगों का कहना है हाँ, यानी कि विवाद से ट्रंप अपना फायदा उठा पाएंगे। लेकिन 69% लोगों का कहना है नहीं, यानी और इसके अलावा 4% वो भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतिहास ज़रूर बनाया है कि इंडाइटमेंट का सामना करने वाले वो पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।